गोदी मीडिया नहीं है, बनिया वाली मीडिया है, उठने वाली मीडिया है, बैठने वाली मीडिया है, खाने वाली परेशान है। यहाँ तक हमारे घर की महिलाएं वोट देना नहीं पसंद कर रही, ये हाल हो गया। शक्ति जनता कहीं अपनी बात कहेगी, हक बोलेगी, अभी पकड़ा के अभी हम चले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, गली ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मोहल्ले में आए हैं जहाँ से जीत और हार का फैसला होता है। आज देखते हैं निकाय चुनाव में लोगों की ओपिनियन क्या है और क्या लोग किसकी लहर चल रही है। बोलिए और आगे लेके आओ। आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? आप लोग तो विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। विकास के क्या, विकास में क्या? जैसे कि ये खड़ंजा लाइट ट्यूबवेल लगा हुआ है। हमारे पुराने जो पार्षद थे जी जो अभी लड़ रहे हैं साइकिल से, बिलाल भाई, इनका काम अच्छा रहा है, इसी बिना पर हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, उनको वोट दे रहे हैं। मतलब लहर किसकी चल रही है? हाँ, लहर तो बिलाल भाई की चल रही है। बिलाल भाई की चल रही है। और बीजेपी और सपा? अब भाई जिसकी मर्जी, अब और आदमी आज़ाद है, जिसे वोट देना चाहे दे। अब सपा तो लड़ी रही है, बिलाल भाई सपा ही देना है। अच्छा, मैं भाजपा को, मैं कांग्रेस, सपा और भाजपा तो हम का। और सूरज की क्या चल रही है? सूरज निर्दल है तैयब भाई को? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कौन है? बिलाल भाई? हाँ, यहाँ पर बिलाल भाई। अच्छा, ठीक है। और कोई भाई? इधर 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 दादा इधर इधर आइए, इधर आइए। किसकी लहर चल रही है? हमें अब की लहर बताएं तो स्वाद बताइए। कोई की लहर चल रही है, सब सातों की लहर चल रही है। सातों की? सातों। अच्छा, किस मुद्दे पर चुनाव वोट दे रहे हैं आप? अरे किस मुद्दे पर? का मुद्दा में कहाँ है यार? मुद्दा क्यों नहीं है आपका? सामाजिक सोशल मुद्दा नहीं है? अरे साफ सफाई होना चाहिए, का ये सब रहे के, बत्ती है, पानी है, सब रहे के चाहिए। कोई चीज़ बिगड़ा जाओ वहाँ आदमी। एजुकेशन का मुद्दा नहीं है? तालीम का? तालीम का मुद्दा? हाँ? तालीम का में कौन मुद्दा है यार? क्यों? ये तो साफ सफाई वाले हैं, तालीम वाले नहीं। निकाय चुनाव में अस्पताल भी आता है, स्कूल भी आता है, मदरसा भी आता है, अस्पताल जहाँ पार्षद में सब आता है ना। अरे बाबू, जहाँ अस्पताल चलते हुआ चलते ये लोग तो पार्षद साफ सफाई वाले हैं, बस ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है भाऊ। अच्छा, मैं अस्पताल का बनवा दिए ये बनवाना नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए भाई कोई ज़रूरत पड़ी है तो जैबे करिए। जैसे मिसाल के तौर पे बुनकर है, बुनकर में हम आयुष्मान कार्ड ऐड करा दें तो गरीबों को काफ़ी फायदा हो सकता है। ये मुद्दा है ना। वो सब तो बनवाना ही है, उनके जावा दिए बनवाइए का है। इससे पहले कौन 3 साल तक कौन था? 3 बार कौन जी इधर? यही जो है तो कि बिलाल अहमद, तो उन्होंने करवाया। हाँ, बहुत काम करवाए, ट्यूबवेल लगवा दिए ना, क्या चाहिए? मैं बहुत काम गली सीवर दौड़वा दिए ना, बहुत काम किए ना। और बताइए, आप बताइए। काम नहीं किए ना हम बताएं यार के नहीं, कुछ भी बताइए, अपनी बात रखिए। नहीं। आप बताइए क्या बताएं? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। अरे भाई, जो काम कर रहा है हम उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है बीजेपी वो काम नहीं करेगी? बीजेपी कर तो रही है, कर तो रही है, सबके सामने है। ऐसा नहीं कि हमारे सामने है, आपके सामने भी है, पूरी जनता के सामने है। बीजेपी क्या कर रही है? क्या कर रही है बताइए। जो भी तो कर रही है, कर रही तो रही है। कुछ बताइए। महंगाई बढ़ा रही है। अच्छा, हिंदू मुसलमान कर रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, खाली बात में है। हमने उनके पार्षद से बात की, उन्होंने कहा बहुत कुछ किया, बहुत सा विकास हुआ है। जनता को नहीं दिख रहा है तो क्या? एक भी हमको दिखला दे, जनता ही के देखे खातिर विकास होता है जी। कि ऊपर आसमान अल्लाह पाक देखेंगे। तो बताइए विकास में क्या नहीं हो रहा है? विकास में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, इतना देखिए, रोड जाके जीटी रोड देखिए किस तरीके से सजाया गया पूरे। हम भूखे रहे हैं, अब सोने का सड़क बनवा दीजिए, उससे फायदा क्या हमको है? हमको तो मेन फायदा है हमारे पेट चलना। खिड़किया घाट जाके देख लीजिए। अरे वो घाट सब घाट जाएगा, घाट देखिए ना। हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम घाट देके क्या करेंगे? सही तो खिड़किया घाट जाके क्या करेंगे? खिड़किया घाट देखे ना। बेनिया पर भी कहो कि और बेनिया जाके देखिए। बता दिया एक बात कि हमारा पेट नहीं भरेगा, सोने का गली भी बनेगा, रोड बनेगा, कोई फायदा नहीं है। तो मतलब ये सब किसके लिए बनवा रहे हैं? किसके लिए? वो अपने लिए बनवा रहे हैं, अपने नाम के लिए बनवा रहे हैं। हम बनवा दिया। क्या आप एग्री करते हैं इनकी बात से? भैया हम तो इनकी बात से 100 का 100% एग्री करी थे। अच्छा, 100 का 100%। की वजह ये है कि हम लोग के बुनकर के कारोबार चाहिए, काम धंधा चाहिए। हम लोग के पास धंधा नहीं। बुनकर के पास क्या काम बीजेपी देगी?
जाएगी, कुछ बताइए। कोई अरे कम से कम जो महंगाई कम करे, धंधा का कोई ऐसा सिस्टम बनावे। इनकी जो बत्ती इतनी महंगी कर दिए, बिजली महंगी कर दिए, बुनकर यानी भूखमरी के दहाने पर नहीं, भूखमरी में जी ही रहे हैं। उनके पास खाए के रोटी नहीं है, ये एकदम सच्चाई है। बुनकर के पास खाए के रोटी नहीं है। जो कुछ कमा रहे हैं नोच चोट के मजदूरी करके, वो सब तो उनकी बत्ती का, बिजली का और मकान का, जल का सब टैक्स उनके चाहिए। हर चीज़ का वो बढ़ोतरी है। कमाई हमारे पास कल 10 रुपया कमाई रही, आज 8 रुपया हो गई, 7 रुपया हो गई। खर्चा हमारे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, महंगाई बढ़ी जा रही है। तो जब हमारा भैया मेन मुद्दा तो रोजी और रोटी है। तू सड़क बनवा दो, रोड के उनके प्रत्याशी ने कहा कि अगर इस बार जनता हमें वोट दे तो हम बिजली की बात जो यूनिट बाय 408 जो हुआ है, इसकी बात हम आगे रखेंगे। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम आगे रखेंगे, आज से नहीं कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं। वो जब से सरकार में आए हैं तब से ही तो बिजली का सारा मुद्दा उनका उठा। और उनका तमाम जितने भी नेता हैं, पार्षद हैं, यहाँ तक कि जो हम लोग के बुनकर से जुड़े ताना बाना के जो चौक के गद्दीदार लोग हैं, अशोक धवन वगैरह और कौन कौन हैं, ये सारे लोग इनमें दुनिया की मेहनत कर चुके हैं। लेकिन बेचारी हमारी सरकार कुछ सुनबे नहीं करती। वो एक बात कहती कि भैया बिजली का खर्चा है, हम सब्सिडी नहीं जानते, गरीब मरे जिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। उनका यह कहना है कि हम जिसके पास मतलब 5-6 मशीन थी, हम उसको सब्सिडी देने के लिए तैयार थे, मगर अब मतलब जो जिनका बड़ा बड़ा कारखाना है, इसलिए बुनकर सबको चाह रहे, तो इसीलिए वो योगी जी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? भैया 80% तो 1 मशीन 2 मशीन वाले हैं, 4 मशीन तो कम लोग के पास है। 2 मशीन 3 मशीन 1 मशीन 2 मशीन वाले 75 से 80। तो उनको सब्सिडी तो दे रही है सरकार। कहाँ दे रही है भैया, कहाँ दे रही है? नहीं, तो बीच में जो बड़े बड़े लोग थे उनको ज़्यादा सब्सिडी चाहिए थी भैया। तो ये बड़े लोग का मसला बड़े लोग जाने, गरीब तो अपनी रोजी रोटी जाने थे। गरीब बड़े लोग क्या जाने, गरीब तो सरकार से गुहार लगा हुए थी कि हमारा काम। इसीलिए हम लोगों को बड़े लोगों से बात करना चाहिए ना, कि मतलब कि आपके चक्कर में हम सब लोग पीस रहा है, 4-5 मशीन वाले भी पीस रहे हैं। बड़े तो बड़े हैं, जो सरकार में हैं, नेता लोग, नेतागण जो अपने आप के नेता कहते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कई हूँ। लोग से मिले थे बुनकर गरीब तो कोई मिलता उलता नहीं, गरीब के पास कोई आता नहीं। तो गरीब ऐसे लोग तो सिलेक्ट करे ना, तो वही चीज़ का यहाँ मुद्दा उठ रहा है ना। गरीब ऐसे लोग तो क्यों नहीं सिलेक्ट करे जिनकी बात खुद रखें, वो खुद अपना सिस्टम बना के चलते हैं। देखिए भैया, गरीब पीस जाता है। गरीब तो गरीब है, गरीब का केस सुनने वाला है। बड़े लोग हावी हो जाते हैं, गरीब मजबूर होकर बैठ जाते हैं। कमवा करके दिखाए हैं, कमवा करके बीजेपी अगर दिखाती बत्ती, बीजेपी ने किसी भी पार्षद को ले ली, किसी बीजेपी को ले किसी ये सब ये मुद्दा पार्षद ये सब काम बत्ती का मतलब पार्षद नहीं कर सकता। अच्छा, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पार्षद बेचारे क्या करेंगे? सही बात है। नहीं, बताइए अभी बताइए, क्या बताएं? किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? हमारा मुद्दा बहुत सारा है। महंगाई का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लाचारी का मुद्दा, और कितना मुद्दा आपको होता है। तो किस मुद्दे पे कौन लगता है पार्षद कि आपके तमाम मुद्दे को हल कर सकता है? कौन सा पार्षद, कौन सा प्रत्याशी हो गया? प्रत्याशी जो पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, वार्ड का विकास कर सके, जनता का काम कर सके, वही प्रत्याशी बेस्ट है। और क्या कहेंगे, प्रत्याशी सब अपने हैं। हाँ, सब लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं, उसमें क्या कह सकते हैं हम लोग। तो लहर किसकी चल रही है, बताइए। लहर आप लोग किसको लहरा रहे हैं, ये पहले बताइए। हमको छोड़िए, आप देंगे ना, आप बताएं। जनता तो सही बात चाहती है, सही डिसीजन चाहती है। बीजेपी से अपना बचाव चाहती है। अच्छा। जो गरीबों को मार रही है, बेरोजगारी परम सीमा पे लगता है कि ये लोग जो है बीजेपी से बचाव करवा देंगे आपकी? कोई बीजेपी से बचाव नहीं कराएगा, आप लोग बचाव कराएंगे। मेन तो आप वो स्तंभ हैं कि अगर आप लोग सच्चाई दिखाएं, सच्चाई की बात करें, जनता की बात करें, तब तो वहाँ तक जाए। तो जनता की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप लोग? गड़बड़ बात कर देते हैं, जनता कहती है कुछ, दिखा देते हैं कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ जाते हैं, मुकदमा बन जाता है, केस बन जाता है। मैं अभी बोलूँ तो सच्चाई मेरे ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा। तो ये मीडिया थोड़ी नहीं, तो आगे तो हो रहा है ना, हम लोग क्या करें? आगे या पीछे? आज जनता भयभीत हो चुकी है सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से। ये इस तरह कैसे चलेगा गुंडा राज, बताइए।
मतलब बीजेपी गुंडा राज है। तो क्या बरहक है, जनता अपनी बात कह नहीं सकती। जनता कहीं अपनी बात कहेगी, हक बोलेगी, अभी पकड़ा के अभी हम चले जाएंगे। अभी मैं सही बोलूँ पकड़ा के जेल चला जाऊँगा, मेरे पर मुकदमा हो जाएगा, मेरे पर बुलडोजर चल जाएगा। जी बुलडोजर तो चल रहा है। अब मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मेरे अपने बाल बच्चों की, घर वालों की फिक्र है ना। बुलडोजर चल जाएगा, आप आएंगे बचाए में? कोई मीडिया वाला आएगा बचाने? सच्चाई कौन दिखाएगा, कौन बताएगा? जब आप ही लोग नहीं समझ रहे हैं तो क्या लड़ रही जनता, जिसको जो समझ में आ रहा है। नहीं, बहुत सारे पत्रकार जैसे रविश कुमार, ये लोग सच्चाई दिखा रहे हैं ना। रविश कुमार के ऊपर भी तो मुकदमा हो गया, उनको जो है पत्रकारिता से निकाल पत्रकार के ऊपर ब्लेम क्यों कर रहे हैं जब रविश कुमार ये देखिए, आप ही लोग ही सच्चाई बता सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं, वो जनता नहीं कर सकती। आप लोग बखूबी जान रहे हैं कि ये सच्चाई है क्या, झूठ कौन बोल रहा है, सच्चे रास्ते पर कौन चल रहा है। जो सच्चे रास्ते पर चल रहा है वो जेल चला जा रहा है, या पकड़ा जा रहा है, या मुकदमा कर दिया। सच्चे रास्ते तो चलने वाले हमेशा जेल गए, आज की कोई थोड़ी ना बात है। आज़ादी के बाद ही देखेंगे तब भी अच्छे ये जो गवर्नमेंट है ना, ये सच्चाई को दबाने वाली सरकार है। तो अब दबिए मत, उठते रहिए। क्यों दबे? कैसे उठे जब आप लोग नहीं साथ देंगे? हम साथ क्यों नहीं देंगे? आप पत्रकार में बहुत सारे जितनी मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर अपना अलग से यूट्यूब चैनल। अब गोदी मीडिया नहीं है, बनिया वाली मीडिया है, उठने वाली मीडिया है, बैठने वाली मीडिया है, खाने वाली मीडिया है, हरामखोराई वाली मीडिया है। कौन कौन मीडिया की बात सारे मीडिया पर ब्लेम नहीं ना कर सकते। सारे पे करेंगे। सच्चाई जो नहीं दिखाएगी मैं सारे पे ब्लेम करूंगा। कोई मीडिया सच्चाई नहीं दिखाएगी। जाएगा, देख लीजिएगा यूट्यूब में सबल के डालिएगा, मुकदमा ना हो मेरे ऊपर, मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। बिल्कुल आपको मुकदमा नहीं होगा। हाँ, नहीं तो पता चला दिखाएं, आप खुल कर बोलिए एकदम। कितना खुले, कपड़ा उतार दें? नहीं, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं, जो दिल के अंदर है वही बोल दीजिए। दिल के अंदर के मेरे भाई लोग हैं, ये सोचो कि क्या हाल बनी हुई। आज बेरोजगारी परम सीमा पर है, बुनकर बेचारा परेशान है। यहाँ तक हमारे घर की महिलाएं वोट देना नहीं पसंद कर रही, ये हाल हो गया है। क्या करेंगे? देंगे वोट सपा को, जाएगा बीजेपी को, देंगे बसपा को, जाएगा बीजेपी को, देंगे कांग्रेस को, जाएगा बीजेपी को, जीतेगा प्रत्याशी कांग्रेस का, अरे बीजेपी का। मीडिया में औरतें नहीं आती अपनी बात करने। आज वोटर जो है कि एकदम बैठा हुआ घर में, वोट देने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सच्चाई ये है, जनता अपने में लड़ रही। वो कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी। कितने % वोट पड़ा होगा, आप कुछ अनुमान लगा? ये सब अभी नहीं बताया जा सकता। अभी जो है पोलिंग बूथ से जब छुट्टी होगी, सारे लोग निकल जाएंगे, तभी बात हो पाएगी। अच्छा, ठीक। और बिजली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिजली तो बहुत महंगी हो गई है, बुनकर लाचार हो गया है, बेरोजगार है, खून बेचने और फांसी लगाने की नौबत पर आ गया है। बुनकर अपनी आवाज़ उठाते हुए लखनऊ जाते जाते थक गया, जेब में पैसा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, खाने घर में राशन नहीं है। क्या किया जाए? आप लोग कुछ मेरा मुद्दा हम लोगों का उठाइए, बात। बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मशीन बेच बेच कर लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सच्चाई है कि घर में राशन पताई लिया, पैसा नहीं बचा हुआ है, मशीन बेच के खर्चा चल रहा है। चुनाव में मशीन बेच कर चुनाव में पैसा लगा दे रहे हैं। यहाँ तक ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ गए कि भाई हमारे हम तो हो जाए तो कुछ काम कर सके, कुछ आवाज़ उठा सकें। मैंने खुद अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, मेरा टिकट काट दिया गया। अच्छा, कौन से वार्ड नंबर 7 से मैं प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी से, मेरा टिकट काट दिया गया। नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है। मैं क्या करूँ बताइए? कैसे जनता की अपनी आवाज़ उठाऊँ? कैसे मैं निर्दल खड़े हो सकते थे ना आप? निर्दल खड़ा करने के लिए समय नहीं था। रमज़ान का मौसम, रमज़ान का दिन था और 4 दिन का समय मिला। उसमें आदमी रोज़ा रखेगा, नमाज़ पढ़ेगा, क्या घर में जुटाएगा कि जा दौड़ेगा, या अगर हम राजनीति के चक्कर में दौड़े तो रोज़ा छोड़ें? ये हम लोग से होगा नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आइए। चला जाए भैया? चलिए ठीक है, आओ। चलिए ठीक है। ये तो जमालुद्दीनपुरा की जनता। भाई। हाँ, ये थी जमालुद्दीन की जनता, जिनकी ओपिनियन हमने ली है।